वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी जन्माष्टमी। इस जन्माष्टमी पे हमारे लड्डू गोपाल की हमारे घर पे पहली जन्माष्टमी थी। वैसे वो 2 महीने के हैं और ये हमारे मंदिर की लुक है। हमने मंदिर को थोड़े बहुत एफर्ट से और बैलून से और थोड़ी बहुत डेकोरेशन से डेकोरेट करके हमारे लड्डू की जन्माष्टमी को स्पेशल बनाने की कोशिश की। और ये जन्माष्टमी पे हमारे लड्डू वैसे तो 2 महीने पे हैं, लेकिन ऑफिशियली उनका बर्थडे है, हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोगों ने उन्हें सुबह पंचामृत से स्नान करवाया। पंचामृत में जो हिंदू धर्म से उनको बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से उनको पता होगा कि शहद वगैरह रहता है, 5 चीज़ें। और ये प्रसाद मम्मा ने हलवे का बनाया जिसमें तुलसी का पत्ता रख के हम लोगों ने उसे प्योर बनाने की कोशिश की। और ये बाथ टब में हमारे लड्डू अब बैठ चुके हैं और पंचामृत से हम लोग उन्हें स्नान करवाएंगे। तो पंचामृत में मैं आपको बता रही थी कि रहता है शहद, दही, दूध, गंगा जल और सिंपल जल। और ये टेबल मैंने सुबह सुबह रेडी किया और ये हम लोग, मेरे पापा, दादी माँ, भाई, छोटा मेरा कज़न और मम्मा, हम लोग स्नान करवा रहे हैं। पहले शहद से, उसके बाद बारी आएगी दही की, फिर दूध की। और इस तरह से हम आज लड्डू को स्नान करवा करके नई ड्रेस पहनाएंगे। और वो टेबल पे मैंने नई ड्रेस भी रखनी थी, तो मम्मा मुझे हंस के कहने लगे कि लड्डू के लिए वही ड्रेस रखनी है जो लड्डू अपनी बड़ी मामी के घर गए थे और बड़ी मामी ने उनको लेके दी थी। तो अब लड्डू की बारी है दही से स्नान करने की। और इस टेबल पे बाथ टब मैंने रखा, उनका सिंहासन जहाँ पे वो बैठते हैं। और साइड में पड़ा वाइट सिंहासन, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और ये पहले दिन ही हम लोग यूज़ कर रहे थे जन्माष्टमी के लिए। स्पेशली मैंने ये सिंहासन मंगवा के दिया था लड्डू को। और ये मैंने वाइट कलर का इसलिए मंगवाया क्योंकि हमारे लड्डू 2 नंबर के हैं और उनका साइज़ छोटा होने की वजह से, ड्रेसेस बड़ी होने की वजह से वो बैठे वहाँ पे दिखते नहीं। तो वाइट कलर मैंने इसलिए मंगवाया, अगर उनकी ड्रेसेस के कलर डार्क होते हैं तो वो बैठे अच्छे से दिखे। और अब बारी आती है दूध की और आप देख सकते हैं कि दादी लड्डू को पूरी तरह मल के नहला रहे थे कि आज मेरा लड्डू को मैं पूरी तरह से चमका दूँगी, क्योंकि आज लड्डू का दिन है और आज लड्डू को चमकना ही है। और ये गंगा जल आ गया, अब पापा गंगा जल से स्नान करवा रहे हैं और दादी लड्डू को मतलब नहला रहे हैं मल के। और इस तरह से लड्डू को स्नान करवा के मम्मा ने मतलब पूरा प्रसाद और तिलक वगैरह मम्मा ने टेबल पे रेडी कर दिया था तब तक। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लड्डू को स्नान करवाया हम लोगों ने इस बार, मतलब हमने ये रीज़न सोच के स्नान नहीं करवाया कि मतलब जन्माष्टमी है या कोई उत्सव है। हमारे लोगों के लिए, मतलब मेरी फैमिली के लिए ये चीज़ बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए बन गई क्योंकि मैं 6th क्लास से इस ज़िद में थी कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जब उनकी इच्छा होती है वो खुद हमारे घर पे आते हैं। तो मतलब 6th क्लास में मैंने ये ज़िद की थी और मैं बीएससी सेकंड ईयर में थी जब वो आए। तो इतना लंबा वेट कराने के बाद जब कोई चीज़ या हमें वैसे ही मिल जाती है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। और ये तो लड्डू गोपाल थे जो हमारे घर पे आए, तो इसलिए हम लोग थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड थे उनके लिए। तो जब वो पहली बार हमारे घर पे आए थे तब भी हम लोगों ने ऐसा किया, लेकिन इस बार मैं घर पे थी तो मैंने ये चीज़ें रिकॉर्ड की। और अब मम्मा ने उनको रेडी करके ड्रेस पहना के उनके नए सिंहासन पे उनको विराजमान करा दिया। और मम्मा नॉर्मली जैसे सुबह उन्हें स्नान करवा के तिलक वगैरह करते हैं, मम्मा ने वैसे ही उन्हें स्नान करवाने के बाद बिठा करके तिलक किया। और तिलक करने के बाद मम्मा ने उनके सामने वो भोग रखा था और मम्मा ने वो प्रसाद से उनको भोग भी लगाया। और भोग लगाने के बाद वो प्रसाद हम सबको बांट दिया गया। अब मैं आप लोगों को लुक दिखाती हूँ एक भागवत के बाद हवन की। और हवन पे लड्डू हमारे कैसे रेडी होके गए थे वो उनकी फ़ोटो मैं वीडियो में ऐड करना भूल गई। और उसके बाद रात को मम्मा ने 7 चीज़ें बनाई। 56 भोग तो नहीं रेडी कर पाए, लेकिन 7 चीज़ों से लड्डू ने भोग लगाया। और ये रात की लुक है। और रात के बाद नेक्स्ट डे ही मुझे कॉलेज आना था, पीजी शिफ्ट होना था। तो जब लड्डू सो रहे थे तब मैं उनको बाय बाय बोल के आई। और ये लड्डू को बाय बाय बोलते वक्त भी मुझे बहुत अंदर से फ़ील हो रहा था। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।